अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुड और आई स्टिचिंग के हवाले से जो है कि मैं आज का टॉपिक मैंने सोचा मैं इस पर थोड़ी डिस्कशन करूं, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली आप लोगों को पता है जितने भी शिकारी हैं 100% जो शिकारी हैं जो बाहर शिकार करते हैं उनके पास हुड वगैरह नहीं होता और वो आई स्टिच कर देते हैं, आँखें सी देते हैं। और आँखें सीने में वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, ठीक है, मतलब उनका कोई सान ही नहीं है। और जब परिंदा ट्रैप होता है, चाहे वो फाल्कन हो चाहे हॉक हो, डे 1 में अगर आप उसको हुड अप्लाई करें तो बहुत मसला करता है हुड। मतलब परिंदा मैंने देखा है शिकरों को, बाशों को तो छोड़ें, ये तो छोटे परिंदे हैं, इनको तो हुड पहनाना ही मसला बन जाता है, क्योंकि ये गर्दन लटका लेते हैं, पंजे बंद कर लेते हैं, लटक जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मरने वाले होंगे। बड़े परिंदे जैसे गोस हॉक है, उसको भी अगर फ्रेश कॉट जो है पहला बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हुआ ट्रैप हुआ है, उसको भी अगर आप हुड पहनाएँ तो वो हुड को वो ठीक से नहीं एक्सेप्ट करता और परिंदा जो है वो अपने आप को डैमेज करता है। मतलब वो लुढ़कता है इधर उधर और हर वक्त जो है ना वो तो उतारने की कोशिश करता है और मुनासिब नहीं रहता उसके लिए, सूटेबल नहीं होता। इसके कंपैरिजन में अगर आँखें सी जाएँ, पहली बात तो ये है कि प्रोफेशनल अगर आँखें सिए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लोग अब मेरी वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तानी और ट्रैपर्स की वीडियो देखते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जो परिंदे रेस्क्यू करते हैं या वो ख़रीदते हैं अपना ट्रेन करने के लिए, तो हमें आँखें सिली हुई मिलते हैं। बस फिर चाहे वो कोई अंग्रेज़ हो, चाहे वो कोई पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, वो कमेंट करना शुरू कर देता है, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है, क्या जुल्म है, जुल्म हो गया, आंखें बंद हैं, बहुत पेन हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। देखिए ये वो सब लोग हैं जिन्होंने आई स्टिच होते हुए नहीं देखा हुआ या जिनको इसके बारे में पता नहीं है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल अंग्रेज़ बाजार हो, फाल्कनर हो, या कोई पाकिस्तानी हो, या कोई इंडियन हो, या कोई भी हो जिसने फाल्कनरी जो है वो प्रैक्टिस नहीं की। तो देखें अगर प्रोफेशनल कोई आँखें सीता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ ये है कि आप 1 से 2-3 दिन में इसको निकाल दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर सीधी रहें आँखें तो नुकसान होता है हम लोगों के लिए। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप आज ही आपने परिंदा पकड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, फाल्कन हो या हॉक हो, आप उसको जब हुड लगाते हैं तो वो बहुत मसला करता है और तामा भी नहीं उठाता। आँखें सीने में ये है कि इधर आपने आँखें सी, थोड़ी देर में अगर आप उसको तामा ऑफ़र करेंगे, गोश्त ऑफ़र करेंगे तो वो खा लेगा। उसको नोचने में और तामा गले से ले जाने में मुश्किल नहीं होती और वो आराम से रिलैक्स होकर बैठा भी रहेगा, क्योंकि उसकी आँखें सी होती है। हुड आप पहनाएंगे या बादशाह होता है वो तो बिल्कुल ही ऐसे लटक जाता है, बदल लटका लेता है। जितने भी फाल्कनर हैं मुझसे एग्री करेंगे, और फाल्कनर है वो उसको भी जब हुड हम पहनाएँ तो वो जो है ना कंफर्टेबल नहीं होता। बार मैं ये नहीं कह रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा और ये नहीं कहना चाह रहा कि आप आँखें सिए, डिस्करेज करता हूँ इसको, इस प्रैक्टिस को नहीं। अब इस सदी में, जिस वक्त में, जिस दौर में गुजर रहे हैं, इसमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर हम लोगों ने ये लगाएंगे। मैं आपको साथ में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बता रहा हूँ। हार्मफुल नहीं है ये परिंदे की आँखों के लिए। प्रोफेशनल शिकारी इसे आँखों में सीते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर इसको खोल दें और इन आँखें सिली हुई में हमारे यहाँ बाज़दार जो है वो सारी प्रैक्टिस करते हैं। तामा ठीक से परिंदा उठाता है, बाकी हर काम वो ठीक से करता है। हुड में वो सारा दिन जो है ना, हुड अगर आप उसको पहनाते हैं तो उसको खट 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 करता रहता है और कभी कभी उतार देता है, कभी कभी अपना। मैंने इनफैक्ट देखा है कि अक्सर हमारे फाल्कन जो है वो उन्होंने जो है रखने की ठंडी है। अक्सर मैंने देखा है कि जो फाल्कन्स हैं, स्पेशली बड़े फाल्कन्स, नगड़ हो गया, शाइन हो गई, कैरी हो गई, जिनको जब हुड बनाते हैं तो ये ऐसे पंजा पे फंसा लेते हैं और अपनी गर्दन जख्मी कर लेते हैं और
खुजली हो रही है बेचारे को, परिंदे को वो खुजली नहीं कर पाते। और अक्सर मैंने देखा है जो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पार्टनर्स को, कई कई दिन तक वुड लगाए रखते हैं और जस्ट थोड़ी देर के लिए करते हैं, ये भी जुल्म है। हमारा वुड इज़ द बेस्ट। इस वक्त जिस तरह का दौर चल रहा है, प्रॉपर वुड, अगर आप में गोसा रखते हैं तो उसके भी कई साइज़ के वुड आपके पास होने चाहिए। पार्कर रख रहे हैं तो उसके भी कई साइज़ के वुड होने चाहिए। मेरे पास सारे साइज़ के वुड हैं। बाहर मैं भी बाज़ार जो प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं लर्निंग में जो मैं सीख रहा हूँ, उसमें मैंने यही सीखा है कि आंखों में सिला हुआ जब परिंदा मेरे पास आता है तो वो तामा ईजी उठा लेता है, उसको हैंडल करना ईजी है, वो आराम से अपने पर्स पे बैठा रहता है। और आँखें खोलने के बाद फिर हम उसको आदत होती है, यूज होता है कि तामा करना है उसको, फिर हम तामा अगर कराते हैं आँखें खोलने के बाद तो वो फ़ौरन कर लेता है, ज़्यादा तंग नहीं करता। फुट में परिंदे को प्रॉब्लम होती है तामा उठाने में, रोज सिखाने में, बैठने में ठीक से, सही कंफर्ट जोन में नहीं रहता। तो ये छोटी सी एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कमेंट्स में कि लोग जो हैं वो ज़ालिम और जुल्म और तकलीफ़ और पेन और कौन सी सदी में रह रहे हो, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं इससे ये क्लैरिफाई कर दूँ, परिंदे जो हम लेते हैं हमारे पास यहाँ ट्रेडिशनल जो शिकारी हैं उनसे हम रेस्क्यू करते हैं, और वो जब जंगल में होते हैं तो उनके पास खुद नहीं होते, और उनके लिए सबसे ईजीएस्ट वे मतलब जो दोनों के लिए कंफर्टेबल है शिकारी के लिए भी और परिंदे के लिए भी, तो वो फ़ौरन उसकी आँखें सी देते हैं, हाथ या उसी वक्त आँखें सीने के बाद परिंदा जो है वो ट्रैवल करता है इधर उधर, जहाँ पे भी जिसके पास भी जाता है आ जाता है। और मेरी कोशिश यही होती है, मैं वैसे जो मेरे जानने वाले शिकारी हैं अगर उनसे मैं परिंदा रेस्क्यू करता हूँ खरीदता हूँ नगर वगैरह, मैं उनसे पूछ लेता हूँ यार कितने दिन हो गए। अगर वो कहते हैं यार मुझे नहीं पता, मैंने भी किसी और बंदे से लिया और जब मैं लिया तो आपकी सीरी हुई थी, तो फिर जैसे ही परिंदा आता है एज़ इट इज़ जैसे ही मैंने रिसीव किया मैं उसकी आँखें फ़ौरन खोल देता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता हो शिकारी बता दे, जैसे इस परिंदे के केस में मुझे बता दिया था कि आज ही ट्रैप हुआ, जिस दिन ये ट्रैप हुआ उसी वक्त इसकी आँखें सिल गई, सेम डे ये मेरे पास आ गया। मैंने 2 दिन वेट किया, 2 दिन इसकी आँखें रहने दी, तीसरे दिन में मैंने खोली आँखें तो बिल्कुल सही हो गया और फ़ौरन ही परिंदा अपने नॉर्मल उसमें आ गया। तो ये एक मैसेज था आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली ये उर्दू में है, सबटाइटल नहीं होते, मैं वीडियो में कोशिश करूँगा कि सबटाइटल्स और वॉइस ओवर इंग्लिश वॉइस ओवर के साथ भी लगाऊँ, लेकिन बहरहाल ये बात इस वक्त जिस तरह का ज़माना आ गया है तो इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है कि नहीं आँखें सीना सही है या गलत है या आँखें सीने में कोई मसला नहीं है। ये इसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता, इसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता, ठीक है। इस पर कोई मैं डिबेट या बहस नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड है कि हमने जो प्रैक्टिस की है, हमारे जो सीनियर पार्टनर्स हैं बाजार है पाकिस्तान, उन्होंने जो प्रैक्टिस की है, शिकारी जो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। और मैंने जैसे आपको डिफरेंट बताया कि इसमें बादशाह हो, शिकरा हो, हॉक हो, दोसा हो, बाज जिसको हम कहते हैं, फाल्कन हो, लगर हो, शानी हो, बैरी हो, छोटा बड़ा परिंदा जो भी हो, एक तो हर परिंदे का होना अवेलेबल नहीं होता। आप काली गुजवार पकड़ेंगे, हॉबी फाल्कन पकड़ेंगे, उसका आपको होड़ नहीं मिलेगा, मरलिन का होड़ नहीं मिलेगा ईजीली, कैस्ट्रेल का होड़ नहीं मिलेगा, शिकरे का होड़ ईजीली नहीं मिलता, स्पैरो हॉक का नहीं मिलता, गोस हॉक का होड़ जो है वो नहीं मिलता, ईजीली नहीं मिलता। ज़्यादातर जो है फाल्कन के ही होड़ अवेलेबल हैं और वही हमारे यहाँ लोग गोस हॉक को भी बना देते हैं हम लोग। शिकरे वाशी इनको भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है, मरलिन को अब तो खैर बनवा लेते हैं हम ऑर्डर पे, लेकिन फिर भी आप जाएँ अगर शॉप है तो आपको फ़ौरन नहीं मिलता, आपको ये बनाना पड़ता है। इनफैक्ट छोटे परिंदों का जो है वो नहीं मिलता, मेल शाहीन का अक्सर मुझे वो नहीं मिलते, 2-3 ट्राई करने पड़ते हैं, फिर कहीं से मंगवाना पड़ता है और उसका साइज़ करना पड़ता है। तो ये सारी स्टोरी ये मेरे पास नज़र है। एक और मैं सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये कि काफ़ी अर्से से मैंने चैनल को टाइम नहीं दिया और मैंने सोचा मेरे को थोड़ा वक्त है, मैं इसको वक्त कराना चाह रहा हूँ। जितने भी आप लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, किसी ने मुझे
कुछ फेसबुक पे जो मैसेंजर पे पिक्चर्स भेजी हैं, पूछा था ये बंदा कौन सा है, ये क्या है, ये कितने का है, करोड़ों का है, लाखों का है, करोड़ लाख से तो कम तो बात नहीं करते। तो मैं सोचा कि मैं वो सारे कमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, जिसमें ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं जिस बात पर, उस पर तो मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा आप लोगों के लिए। अगर कोई पूछना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये क्या है, तो उस पर वैसे मैंने वीडियो तो बनाई हुई है जिसमें सारी स्पीशीज़ को मैंने क्लैरिफाई किया है, ब्रीफली उनको डिस्क्राइब किया है कि कितनी कौन कौन से पार्टनर हैं, हॉक्स हैं, काइट्स हैं, बजर्ड्स हैं, आउल्स हैं। लेकिन भारत फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इसको दोबारा इन कमेंट्स को पढ़कर मैं आप लोगों को जवाब दूँ। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला मैं शुरू करूँगा। बाकी फेसबुक पर एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, दो क्वेश्चन मैंने देखा है, मैंने दो कमेंट्स। एक तो ये कि लोग कहते हैं कि क्या ये फॉर सेल है, आप क्या बेचते हैं। तो ये तो खैर मैं अभी से क्लैरिफाई कर दूँ आप लोगों को कि नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ। मैं अगर आपको परिंदा रेस्क्यू करना है तो आप रेस्क्यू करें, मेरे पास आएँ, मैं उसको रिंग डालूँगा और उसको आज़ाद कर दूँगा। इस टॉपिक पर तो बात हो सकती है, लेकिन ख़रीद कर रखने का सिलसिला कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे समझते हैं कि ये कोई पेट है तो उसको रखना बहुत आसान है। इसी तरह दूसरा जो बहुत सारा फॉर सेल वाला कमेंट, तो क्या ये फॉर सेल है, ये कमेंट। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन कमेंट है, क्वेश्चन है, वो लोग नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। तो यूट्यूब पे तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जहाँ पर व्हाट्सएप या इस तरह का नंबर भी मेंशन कर सकें, लेकिन फेसबुक पर इंशाल्लाह मैं अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन करूँगा ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह तैयार रहिएगा इस नई सीरीज़ के लिए। तब तक के लिए